जय हिंद बच्चों। सर्वनाम के परिभाषा समझ चुके हैं, उसको नहीं देखे हैं तो वीडियो अपलोड हो गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब हम सर्वनाम के प्रकार या सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आगे लिख लेते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, साथ में नोट डाउन करते चलना है। हिंदी व्याकरण में है तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसको पहला पॉइंट लिखिएगा। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसका पहला पॉइंट लिखिएगा। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। या भेद का है या प्रकार का है, दोनों एक है। सर्वनाम के कितने होते हैं, 6, यानी प्रकार का है या भेद का है, दोनों एक है। तो पहला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, नोट करिएगा बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा भेद है निजवाचक सर्वनाम, चौथा भेद है निजवाचक सर्वनाम। पांचवा नोट करिएगा बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा नोट करिएगा संबंधवाचक सर्वनाम। छठा नोट करिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, छठा नोट करिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। नोट कर लिए हम बच्चों, नोट करने के लिए 2 मिनट समय हम देंगे, नोट करिए। इसके आगे हम जानेंगे बच्चों, हम लोग सर्वनाम के भेद देख चुके हैं। तो सच में हम जानेंगे मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितना है। क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा कि मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितना है, तो उत्तर दीजिएगा 11। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितना है, कुल 11। और सर्वनाम के कुल भेद कितना होता है या प्रकार कितना होता है, 6। यह कह रहा है मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितना है, 11 है। इसका आंसर कितना हो गया, 11। तो पहला मैं और तू पुरुषवाचक सर्वनाम है बच्चों, मैं और तू पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है। या वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, या वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप निजवाचक सर्वनाम है, आप निजवाचक सर्वनाम है। कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है बच्चों। साथ में नोट डाउन करते चलिएगा बच्चों। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है बच्चों।